दिन दिन ना दिन दिन ना दातु ना कट दिन ना दातु ना कट दिन ना दातु ना कट दिन ना धातु ना कट धातु ना कट 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 कट। दोज़ख की आग में जलने की रिहर्सल हो रही है क्या? वो दीवार पे से पराठे उतार रहा हूँ महाराज। महाराज? मेरा मतलब है बेगम साहब। ये हमारा घर है, कोई एकेडमी नहीं है जहाँ आप 2-4 रोटियां रोज दीवार पे चिपका दें। रोटियां पकाते वक्त ही तो बेकाबू हो जाता हूँ, कभी सालन दीवार पे चिपकाया मैंने आज तक। अच्छा, ज्यादा बेकार की बातें मत क्या कर। कल के ऐलान के बाद तो तेरी छुट्टी होने वाली थी, 2 दफा आंख लगी, दोनों दफा हजरात ने जगा दिया। वैसे ईमान से बेगम साहबा, कल के ऐलान से तो मैं भी सहम गया था। वो इतने गमगीन लहजे में महबूब अहमद कह रहा था कि मैं समझा शायद कमरे से पहले साहब उठ गए। मनूस बातें मत क्या करते पागल। वैसे ना बेगम साहबा, आज इंशाल्लाह कमरा किराए पे उठ जाएगा। मेरा ख्याल है फिर मुहिम के लिए बुला रहे हैं। पता नहीं, कोई जरूरी काम भी तो हो सकता है ना। आप ऐसा करें, जरा पराठे देखिए। पराठे देखिए, यहाँ खड़ा रहे तू, पराठे तल, मैं होकर आती हूँ। जब देखो मुंह उठा के मुहिम के लिए चले जा रहे हैं। अकबर को क्यों बुला रहे थे तुम? मैं पतलून बिस्तरी करवाना थी। पतलून? पतलून कब से पहनने लगे तुम? ओ बाबा, गलती से मुंह से निकल गया, पाजामे पे इस्त्री करवाना है। मंगनी के रोज तो तुम बगैर इस्त्री का पजामा पहनकर हमारे यहाँ आ गए थे। यकायक के पजामे पर इस्त्री का ख्याल कहाँ से आ गया? चौधरी के यहाँ तो नहीं जा रहे तुम? जहां तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मा के यहाँ चली जाओ। मेरी अम्मा अगर अपनी अम्मा के यहाँ न गई हुई होती ना तो जरूर चली जाती। मजहब खुदा का, न काम के न काज के, काउंसलर बनने चले। दूसरे मजहब में होते ना तो पहले जन्म में कबूतर होते तुम। अकबर, डॉक्टर लतीफ को बुलवाना है। कह दो उससे कि डॉक्टर लतीफ को जाए। अभी मैं तुमको बोलता हूँ, महबूब साहब अगर जाग रहे हैं तो मेरे जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। सब सो रहे हैं डॉक्टर साहब, महबूब अहमद अकेले कैसे जाग सकते हैं? बस आप चलें मेरे साथ। देखो, मेरा टाइम मत खराब करो। मैं तो महबूब अहमद पर केस करने वाला हूँ। मेरे को जानवर का डॉक्टर बोलता है। आप बंबई में उनके मामू के घर उनकी भैंसे देखने नहीं गए थे? गया था। तो भैंस देखने से आदमी क्या जानवर का डॉक्टर बन जाता है? और फिर वो भी डेप्यूटी कमिश्नर की भैंसियां थी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपकी डिग्री कौन सी है? पास्ट इज अनदर डिग्री। मैं पहले कुछ भी था, इससे महबूब अहमद को क्या? मेरे हाथ में शिफा है, शिफा। हाँ, तो हमारे भी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, आदमी है जानवर? इधर आओ, इधर आओ। वो देखो, ये सोए। एक्चुअली पता है क्या है डॉक्टर साहब, हमारे जो साहब हैं ना, ये आंखें खोल के सोते हैं और आंखें बंद करके चलते हैं। हाँ ऐसा? हाँ। मेरा ख्याल है इनको हिरकान हो गया है, जॉन्डिस। ये डॉक्टर साहब आइए। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? मैं बोला। अरे, बट यू आर स्लीपिंग। अरे आप बैठिए तो डॉक्टर साहब। अरे बैठूंगा तो मैं बाद में। पहले ये बताओ मेरे को महबूब साहब कि आपको क्या बीमारी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। वो जरा मेरा कबूतर है ना, ये बीमार है, रुक रुक के रखूं कर रहा। आप जरा देख लीजिए, देखिए। मैं आप पे केस कर डालूंगा। केस बाद में कीजिएगा, कबूतर तो देख ले। नहीं, पहले मैं केस करूंगा। ओहो, केस करके क्या होगा डॉक्टर? केस
केस करके क्या होगा? यू विल गो टू जेल मिस्टर. जेल यू विल गो टू जेल. अरे तो जेल बाद में चला जाऊंगा, पहले कबूतर तो देख लो. तो फिर कबूतर देखेंगे. देखो देखो देखो. क्या करते हैं आप? आपको तो किसी फजाई कंपनी में डॉक्टर होना चाहिए था, जख्मी परिंदे को उड़ा दिया आपने. मैं नहीं कहता था अकबर कि डॉक्टर लतीफ सर्जन है परिंदों के बहुत माहिर. मैं तुम दोनों के ऊपर केस करूंगा, दोनों को जेल भी जाऊंगा, बिल्कुल जेल. हाँ सुने नहीं, ना, मेरी बात तो सुने. एक मिनट. मैं कोई भी गधे को, डोंकी को वोट दूंगा, लेकिन महबूब साहब को नहीं दूंगा. हाँ जाहिर है चौधरी साहब, डॉक्टर लतीफ हैं जानवरों के डॉक्टर. आप किसी गधे ही को वोट देंगे, मुझे क्या देंगे? हैं क्या मतलब? यू विल सी. यस. आइए बैठिए चौधरी साहब, आइए बैठिए. वैसे महबूब भाई, आप इंतखाब लड़ रहे हैं. हाँ. आपके लिए एक एक वोट कीमती है. आपको डॉक्टर लतीफ को नाराज नहीं करना चाहिए था. मोहल्ले के मशहूर डॉक्टर हैं. अच्छा मशहूर तो हैं मगर हैं डॉक्टर जानवरों के. ओहो महबूब भाई, मैं कहता हूँ 40 साल पहले आप क्या थे? जी मैं तो अभी भी कुछ नहीं हूँ चौधरी साहब, आप मेरी बात छोड़े. देखे ना महबूब भाई, 40 साल पहले मेरे बड़े घने बाल थे और मूछें नहीं थी, और अब बाल कोई नहीं है और मूछें ही है. माशाल्लाह. बंदे चेंज हो जाते हैं, डॉक्टर लतीफ भी चेंज हो गए होंगे. वैसे महबूब भाई, आपकी बात कुछ कुछ ठीक है. अभी कल परसों मैंने उनसे अपना मुआयना करवाया था. तो उन्होंने मुझे नाश्ते में शिटाला यानी घास खाने को कह दिया. चौधरी साहब, कभी कभी डॉक्टर लतीफ ठीक नुस्खा भी लिख देते हैं. क्या मतलब? भाभी, भाभी सलाम अलैकुम. खैरियत? वैसे काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं कि अनकरीब आपके पास दौलत आने वाली है. आपको किसने बताया? आपकी पेशानी ने. ये देखे ना, ये जब पेशानी बड़ी होती है तो फिर दौलत आती है ना. जी हाँ चौधरी साहब, माशाल्लाह. आपकी पेशानी तो फिर गर्दन तक फैली हुई है. क्या मतलब? अजी तुम चुप रहो ना. पहली मर्तबा कहीं से पैसा आने की उम्मीद हुई है, हम हमें बोले चले जा रहे हैं. आप इनकी बातों पर ना जाइए, बैठिए ना, कुछ और बताइए ना. ओहो, ये हाथ मत दिखाए ना. अनकरीब दौलत आपके कदमों में. साहब जी पेइंग गेस्ट आ गए. अरे लीजिए, अभी आप कह रहे थे दौलत आपके कदमों में और पेइंग गेस्ट आ गया. दौलत शुरू. आइए 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 जनाब, बिस्मिल्लाह. आओ बैठो. है बैठ जाओ. है बैठ जाए, डरे नहीं. कमरा शायद खुदकुशी के लिए चाहिए. तुम चुप रहो. ये आप तशरीफ रखिए, फरमाइए. जी वो मेरे एक दोस्त आपके मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने बताया है कि कमरा आपके यहाँ खाली है. मेरा नाम रशीद है. किराए पर खाली है, मुफ्त खाली नहीं है. आप क्या करते हैं भाईजान? जी मैं सहाफी हूँ. कहाँ पैदा हुए? बस यूं समझे पाकिस्तानी हूँ. एक कमरे के कितने पैसे दे सकते हैं आप? जी सच पूछनी है तो मैं चाय के पैसे भी नहीं दे सकता. आप तो कमरे की बात कर रही हैं. देखिए, हमें गेस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पेइंग गेस्ट. तो फिर आपने क्या सोचा? मैं तो 200 रुपए दे सकता हूँ. सालाना? जी नहीं, महाना. ठीक है जी, हमें मंजूर है. तो आपने आपको जबान दे दी है तो आप ऐसा कीजिए कि 200 रुपए दे दीजिए, कमरा ले लीजिए. चले फिर, अब मालिक मकान नहीं कह दिया तो फिर हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले. वैसे पौनक 300 रुपए तो मैं भी दे सकता था. अच्छा जी मैं चलता हूँ. भाभी, अनकरीब दौलत आपके कदमों. जी खाक दौलत मेरे कदमों में. 200 रुपए में कमरा दे दिया उठाकर. महंगाई का जमाना है, हद होती है किसी चीज की भी. ये आपकी कौन है? जी ये मेरी ना एहलिया है. क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रहा, कमरा सेट कर रही हूँ. हाँ शादी का कमरा लग रहा है.
तुम्हारे मेहमान तो खासे खाते पीते घर से लगते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं। जाहिल होते लेकिन जरा माकूल होते ना तो कोई एतराज नहीं था मुझे। मेरा घर तो पढ़े लिखों का आतिश फिशा बनकर रह गया। शौहर पढ़ा लिखा, मुलाजिम पढ़ा लिखा और तो और पेइंग गेस्ट पढ़ा लिखा। घर में कब वक्त तक चवन्नी नहीं निकलती। सुबह ही आंगन में टहलती हूँ, जरा देर से उठियो। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। भाई ये अखबार तकिए के साथ रख दो। क्या 2 तकिया रखते हैं? नहीं भाई, वो मेरे पेट में दर्द है, तकिया मैं पेट पे रखता हूँ। अच्छा ये बताओ, सुबह नाश्ते में चाय के साथ क्या मिलेगा? जितने पैसे आप दे रहे हैं ना, उनको देखते हुए तो सुबह चाय के साथ सिर्फ न्यूज़पेपर ही मिल सकता है आपको। क्या मतलब? खैर आप परवाह ना करें। अच्छा आप ये बताइए कि आप पहले कहाँ रहते थे? भाई किसी और के घर में पेइंग गेस्ट थे। नहीं तो वो जगह क्यों छोड़ दिया आपने? भाई वो मालिक के मकान किराया बहुत मांगते थे। हैं? क्या 700-800 रुपए? नहीं भाई ऐसा बहुत नहीं, दिन में 3-4 दफा मांगते थे। वैसे किराया 200 रुपए ही था। तुम ऐसा करो कि जल्दी से चाय पकड़ लो। चाय इस वक्त? हाँ हाँ भाई, मैं सहाफी हूं, चाय का कोई वक्त नहीं होता। अच्छा आई विल ट्राई। बाय बाय। ओहो अकबर जी। रशीद साहब आ गए? आ गई हैं जी। क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो तंग कर रहे हैं। हाय, क्या मतलब? चाय मांग रहे हैं इस वक्त। जाओ ले आओ ना फिर। अच्छे जी। आइए मालिक के मकान साहब, आइए आइए। जी हुजूर, ना ये मकान है ना मैं मालिक, मेरा नाम है महबूब अहमद। अरे ये आप जमीन पे क्यों? जी जहां सहाफत है वहां हूं, आप तशरीफ रखिए, आइए। तो फिर आजकल कौन से अखबार में काम कर रहे हैं? जी मैं डेली जमीर में मुलाजिम हूँ। दिल्ली जमीर तो अखलाक का अखबार है। जी हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अखलाक के मरने के बाद उनके बेटों ने बेच दिया। क्यों? वो जमीर को इश्तिहारात नहीं मिल रहे थे, लॉस में जा रहा था। अच्छा तो वो आपके वालिद साहब क्या करते थे? जी वो भी सहाफी थे। फिर तो क्या छोड़ के गए होंगे? जी नहीं, एक आधा लिखा हुआ कॉलम छोड़ कर गए थे, जो उनके मरने के बाद मैंने पूरा किया। रशीद साहब, इसको आप अपना ही घर समझिए। जी अच्छा, तो जरा चाय भिजवाओ। जी क्या है ये? ये चाय है, मेहमान ने मंगवाई है चाय। कौन सा वक्त है ये चाय का? बुरा वक्त है। सीधी तरह जवाब दे। बहुत बुरा वक्त है ना। 200 रुपए महीना और चाय के शौकीन हैं? अंदर रख, चल चल अंदर चल। ठीक है। वैसे वो आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। मेरा इंटरव्यू? ठहर ठहर ठहर, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इंटरव्यू करना है बेगम साहबा का। अच्छा तो चाय खाली लेकर क्यों जा रहा है? कुछ खाने के लिए नहीं लेकर जा सकता था? तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ चाय लेकर आना और कुछ मत लाना। अकेले कैसे चाय पियेंगे वो? लाइए मुझे दे दे, जाकर उन्हें यहाँ बुला ला। साफी भाई, साफी भाई, जल्दी आइए, जल्दी आए ना, आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। आ जाइए। जी आइए ना, बैठिए ना। मैं दिसंबर की 15 को पैदा हुई। मैं 14 को पैदा हुआ। मैं समझा नहीं। अब्बा के दोस्त ने तो कह दिया था कि अब की लड़का ही होगा। काश लड़का ही होता। अच्छा बीच में मत बोल। जी, आप लिखते जाइए, इंटरव्यू हर वक्त चाय मिला करेगी आपको। अच्छा हाँ। बहुत खूबसूरत होती थी मैं। अल्लाह ताला ने बचपन ही से पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक दिया था मुझे। क्या खूबसूरत आवाज थी मेरी, कोयल की सी। घुड़सवारी मैं करती थी, तीरंदाजी मैं करती थी। शरीर में बहुत थी, बहादुर भी बहुत थी। बिल्कुल फूलन देवी के बचपन का इंटरव्यू लग रहा है। मैं समझ गया। फिर करना खुदा का क्या हुआ कि ये चाय लीजिए ना। हाँ चाय लीजिए। हमारे एक जानने वाले थे मनहूस, कहीं से एक पयाम लेकर आ गए। माँ बाप ने मंजूर कर लिया, शादी हो गई मेरी। हाँ हाँ, मियाँ औसत दर्जे के एक सरकारी अफसर थे। सब कुछ ही खत्म होकर रह गया। ये जहेज मेरे कबूतर खा गए, ले देकर
3 अंगूठियां ही बची बस। मैं देख लेता हूँ। आप बैठिए। फिर 50 में ये हुआ कि चौधरी आ गए। 50 में चौधरी आ गए? क्या हो रहा है भाभी? मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ये। मेरे भी बहुत इंटरव्यू हो चुके हैं। आपने शायद वैसे मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया है। जी नहीं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं घर से कुछ तस्वीरें वगैरह लेकर आ जाता हूँ। नहीं देखिए, मैं ऐसा बहुत थक गया हूँ, ये वक्त नहीं है। दरो ऊपर गर्दने रावी, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता है। तो अकबर पुत्र है, चलो पुत्र तुम मेरे साथ चलो। है क्या पुत्र पुत्र लगा रखी है? एल्बम लेके आए पुत्र। है तो दफा काय मुंह ना पकड़ा करो मेरे। घर वाले प्यार से मुझे जानू कहते थे। जानू? आप मत कहिए। जी नहीं, वो माशाल्लाह। अच्छा वो ऐसा करें कि आप अपने बारे में सोचिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा यूं जी, करते जी, हैं, जी, देखिए हाँ। मैं अपनी जवानी की जी, हाँ, जी, खूबसूरत हाँ। खूबसूरत तस्वीरें हाँ, निकाल हाँ, जरूर, जरूर। और आप जल्दी आइएगा। जी, जी, जी। लेकिन चाय चलेगी। हाँ। और चाय के साथ शामी जी, कबाब। आपको मैं समझ गया। शामी कबाबों के बगैर तो लुत्फ ही नहीं चाय का। आने में कुछ देर हो गई। आइए। आप शायद कमरा साफ कर रहे थे। किसी काबिल को काम करते हुए देखकर मैं तो फूली नहीं समाती। ओहो हमशीरा, काबिल अब रहे कहाँ है? ये जो काबिल है ना, ये तो बाई चांस यहाँ मौजूद है। ये कुछ तस्वीरें मैं लाया था। ये बताएं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट छपेंगी या कलर? जैसा आप कहेंगे, मगर मैंने किया क्या है? आपने कुछ नहीं किया, किया तो हमने है। इंटरव्यू हमारा है, हमारे से बात करें। आपको शायद जमीन से बहुत प्यार है। जी हाँ, मुझे बचपन से बहबूद का बहुत शौक है। हाय, जुबान पर अबूर देखिए। मैं दरअसल तमद्दन की पुरुष को रवायात के को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन शुरू में मेरी सूरत बड़ी अलमनाक थी। जरूर होगी। भाईजान, उसी की कह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब आमदनी की सूरत अलमनाक थी। ये मेरी हमशीरा है, ये बेवा है, ये अपनी इल्मी काविश की वजह से अभी तक नहाख्वां नहीं है। हाय, जुबान पर अबूर देखिए। आप ऐसा करें कि हाय, मैं नहीं रो रही, आप क्यों रो रहे हैं? मैं तो अपनी बेवगी को अल्लाह की देन समझ के खुश होती हूँ। आप लोग ऐसा करें कि करे मरे कुछ नहीं। दरअसल हमारा नुक्ता नजर वलवला अंगेजी की हद तक तरक्की की तदवीन में फंसा हुआ है। हाय, अबूर देखिए, जुबान पर मैं अबूर। जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? ये देखिए, ये तस्वीर सन 45 में मैंने उतरवाई थी। जी, जी। आप पहचानते हैं सन 45? ये मेरे बहुत इंटरव्यू के साथ तस्वीरें छपी बड़ी पाई जरूरी मैं है। देख मेरा इंटरव्यू। अब खूब से खूब की तलाश तो आप ही को करना होगा। जी जी, बहुत अच्छे हैं। मौसमी सरमा था। जी। मैंने पहली बार जूड़ा बनाया था। अच्छा। अब फूल लगाने ही वाली थी। मैं समझ गया। रिश्ता। ये वो मालिक का मकान कहाँ है? अंदर होंगे। जी, अच्छा। अच्छा हुआ ये कि सुनिए तो सही। जी जी, मैं समझ गया। आइए कबला, आइए तशरीफ लाइए, चाय चलेगी? आप कहाँ पैदा हुए? बहुत खूब, मैं भी आपको अपनी कहानी सुनाने वाला था। अगर मजेदार लगे तो छाप दीजिएगा। अकबर, अकबर को मैं बुलाता। अरे आप कहाँ जहमत जहमत की क्या बात है साहब, अपना घर में बुलाता। अरे नहीं सुनिए, 3 मेरे नंदे थे। अच्छा। 2 मेरे देवर थे। जी। एक मेरी सास थी। तो नंदों की तो मुझे शादी। अरे साफी भाई आप देखिए, मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ। जर्मनी में स्टेज मैं बुलाता हूँ पुलिस को। डरा दिया ना आपने आखिर। हमें पहले ही पता था हमारा इंटरव्यू रह जाएगा। सुने साफी भाई, मेरी बात तो सुने। देवरों की मैंने शादी कर दी, नंदों के रिश्ते ही नहीं मिले और सास मेरी मर गई। और सास मेरी सुनिए ना। जी मैंने अपनी सास को बचा लिया। मैंने आपको दिखाई, सही बात है। मैं समझ गया।